किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लावरिंग स्टेज के लिए। देखिए, आपके बहुत सारे कमेंट हमें देखने को मिलते हैं कि हम फ्लावरिंग स्टेज में क्या स्प्रे करें, क्या स्प्रे ना करें, क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए फ्लावरिंग स्टेज के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम फ्लावरिंग स्टेज में डिटेल में समझेंगे क्या क्या आप स्प्रे कर सकते हैं, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड को स्प्रे नहीं करना है, कब आपको अवॉइड करना है, कब आपको करना है, ये समझेंगे। क्योंकि जो फ्लावरिंग स्टेज होती है किसी भी फसल की, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है। यदि उस स्टेज को हम अच्छे से हैंडल कर लें तो प्रोडक्शन हमें अच्छा देखने को मिलता है। यदि हम थोड़ी सी भी गलतियां कर दें तो फ्लावर ड्रॉप हो सकता है, या फूल में पॉलिनेशन ना होने के कारण जो फल है वो फलों में कन्वर्ट नहीं होगा, तो बहुत सारी समस्याएं होंगी जिससे हमें फ्लावर ड्रॉप होगा तो हमें प्रोडक्शन में भारी लॉस देखने को मिलेगा। फूल कम आएंगे तो भी लॉस हमें देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आज का कि फ्लावरिंग स्टेज में आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जब भी फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाती है, पहले हम बात करते हैं फ्लावरिंग स्टेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन सा तत्व हमें उस स्टेज में देना चाहिए। देखिए, फ्लावरिंग स्टेज हो या कोई भी स्टेज हो, हमारी क्रॉप की किसी भी स्टेज चल रही हो, चाहे वो वेजिटेटिव स्टेज है, चाहे फ्लावरिंग स्टेज है, चाहे वो हमारी फ्रूटिंग स्टेज है, तो हर स्टेज में प्लांट को सभी जो पोषक तत्व, आप जानते हैं एक प्लांट को 17 आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उसकी उचित ग्रोथ के लिए, तो वो सभी के सभी उचित मात्रा में प्लांट के अंदर होने चाहिए। किसी भी स्टेज के अंदर, चाहे वो फ्लावरिंग स्टेज हो, वो बैलेंस मात्रा में होने चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी तत्व को दे रहे हैं तो वो भी नुकसान देगा, चाहे फ्लावरिंग स्टेज है चाहे कोई भी स्टेज है, तो वो टॉक्सिसिटी करेगा जिससे फ्लावर ड्रॉप होंगे। क्योंकि हम फ्लावरिंग स्टेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्लावर स्टेज को ही हम फोकस करेंगे। तो उस तत्व को, किसी भी तत्व को आप ज़्यादा दे रहे हैं तो वो भी नुकसान देगा, और वो कम हो गया तो भी फ्लावर ड्रॉप देखने को मिलेगा। आपकी फसल पर किसी इंसेक्ट का अटैक हो गया तो भी फ्लावर ड्रॉप हो सकता है। अब आप उस समय सोचें कि नहीं, मुझे कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करना है, तो भी आपको लॉस होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इंसेक्ट बढ़ेगा तो आपका जो फ्लावर ड्रॉप होगा और पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो हमें ये भी नहीं सोचना है कि हमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करना है, करना भी पड़ेगा अगर ज़रूरत है। हाँ, प्रिवेंटिव में अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें नहीं करना है। देखिए, फ्लावरिंग स्टेज में अगर हम किसी तत्व की बात करें तो वो ज़्यादा जो ज़रूरी है हमें दे देना चाहिए, वो है बोरॉन। बोरॉन क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, बोरॉन जो है वो मोस्ट डिफिशिएंट पाया जाता है हमारी सॉइल के अंदर। भारत की जितनी भी सॉइल है उनमें बोरॉन वो जिंक के बाद दूसरा मोस्ट डिफिशिएंट एक न्यूट्रिएंट्स है जो जिसकी कमी देखी जाती है। अब देखिए, बोरॉन की कमी होने से क्या होगा? फ्लावरिंग स्टेज में बोरॉन की कमी हो जाती है तो आप जानते हैं फूल के अंदर एक पोलन ट्यूब होती है। पोलन ट्यूब के माध्यम से ही जो हमारे परागण हैं वो होता है फ्लावर में, और जब परागण होगा जब भी वो फल में कन्वर्ट होगा। अगर परागण नहीं होगा तो फूल ड्रॉप हो जाएगा, वो फल में कन्वर्ट नहीं होगा, फूल झड़ जाएगा। तो देखिए, पोलन जो ट्यूब है वो जितनी ज़्यादा विकसित होगी, उसकी लेंथ जो है वो जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही अच्छा पॉलिनेशन हमारे फूल के अंदर होगा। पॉलिनेशन होगा तो उससे फूल से फल बनेगा, हमारा फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा, इससे हमें अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर पोलन ट्यूब को हमें बढ़ाना है तो हमें जो बोरॉन है उसका स्प्रे लेना पड़ेगा। अब बोरॉन का स्प्रे हमें ज़रूर लेना चाहिए जब भी फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो रही है। हमें एक वेजिटेटिव स्टेज में भी एक बोरॉन का स्प्रे ले लेना चाहिए, क्योंकि जो बोरॉन है वो मोस्ट डिफिशिएंट है, यानी कि उसकी कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है भारतीय सॉइल के अंदर। तो इसलिए हमें उसका एक स्प्रे वेजिटेटिव स्टेज में ले लेना चाहिए। यदि आपने सॉइल टेस्ट कराया है, कमी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सॉइल टेस्ट नहीं कराया है तो आपको ज़रूर एक वेजिटेटिव स्टेज में बोरॉन का स्प्रे आप ले सकते हैं, और दूसरा जो स्प्रे आप ले सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज में ले सकते हैं, और तीसरा फ्रूटिंग स्टेज में। तीनों में इम्पोर्टेंट है आप बोरॉन का यूज ज़रूर करें, क्योंकि वो कमी भी है और वो उसकी ज़रूरत भी होती है। फ्रूटिंग स्टेज में जो वो फल है, फल को हमारे को ब्रस्ट होने से रोकता है। फल जो ब्रस्ट हो जाता है, फटने लगता है, उसको भी रोकता है। तो इससे फल का साइज़ अच्छे बनने में भी हेल्प करता है जो बोरॉन होता है। तो फ्लावरिंग स्टेज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोलन ट्यूब को जो साइज़ है उसको बढ़ेगा तो फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा। उसके साथ साथ फ्लावरिंग स्टेज के लिए हमारा जो फास्फोरस है वो भी बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। फास्फोरस अच्छी मात्रा में होगा तो फ्लावर अधिक आएंगे प्लांट के अंदर। अगर फास्फोरस की कमी हो जाए
तो फूल हमें कम देखने को मिलेंगे, उतने अच्छे संख्या में फूल नहीं आएंगे। देखिए फास्फोरस तो फूलों को बढ़ाएगा यदि आप फास्फोरस दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि आपको और भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। आपने मान लीजिए फास्फोरस आपने दे दिया, बोरोन दे दिया और उसमें किसी और तत्व की कमी हो गई, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो गई, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो गई, जितने भी पोषक तत्व उनमें से किसी की भी कमी हो गई तो भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो बाकी के तत्व भी बैलेंस मात्रा में होना ज़रूरी है, वो आप हमेशा ध्यान रखें। हाँ, जो बोरोन है, फास्फोरस है, उसका थोड़ा सा ज़्यादा रोल हो जाता है उस समय, तो हम उसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में देंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा उसको अंधाधुंध दें तो उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो मैक्सिमम 3 स्प्रे से हमें ज़्यादा नहीं लेने हैं बोरोन के। ज़्यादा लेंगे फिर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, फिर भी नुकसान वो करेगा। तो बोरोन कौन सा आप स्प्रे कर सकते हैं, फास्फोरस आप कौन सा स्प्रे कर सकते हैं? फास्फोरस में आता है NPK 05234, आप जानते हैं, आप उसका स्प्रे ले सकते हैं। NPK 05234 में बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है 52%, और उसमें पोटेशियम भी होता है जो हमारे पौधे को मजबूत करने का काम करता है। जो पोटेशियम होता है तो पौधा भी मजबूत होगा और फूल भी अच्छे आएंगे। तो 05234 और प्लस जो हमारा बोरोन है, ये सोल्यूबोर के नाम से भी हमें बोरोन मिल जाता है, तो आप उसका भी स्प्रे ले सकते हैं। 05234 की डोज आप जानते हैं 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखेंगे, और जो हमारा बोरोन है उसकी जो डोज आप रखेंगे 1 से लेकर 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि 1 से लेकर 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं जो बोरोन हमारा आता है। तो बोरोन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो बोरोन और फास्फोरस इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपके बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमें फ्लावरिंग स्टेज में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज में आप कोशिश करें कि एक तो जो पानी का मैनेजमेंट है वो अच्छा रखें। देखिए फ्लावरिंग स्टेज चल रही है तो एक तो पानी एकदम कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका फील्ड एकदम ड्राई हो गया या आपने एकदम से पानी ज़्यादा दे दिया, दोनों ही दिक्कत करेंगे। तो पानी को हमें बैलेंस रखना है, पानी को हमें थोड़ा थोड़ा देना है और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है। यानी कि सॉइल ड्राई भी नहीं होनी है एकदम, और सॉइल में ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं रहना है। हमें मॉइस्चर को मेंटेन करना है फ्लावरिंग स्टेज में। पानी की कमी होगी फ्लावर ड्रॉप होगा, पानी अधिक हो गया तो भी फ्लावर ड्रॉप होगा। तो ये पानी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, तो आप उसको भी ध्यान रखें। फ्लावरिंग स्टेज में हमें कभी नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र है उसको ज़्यादा ना दें। एक किसान भाई कमेंट कर रहे थे क्या हम फ्लावरिंग स्टेज के बाद या फ्लावरिंग स्टेज में जैसे शुरू हो जाती है तो NPK 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। NPK 19-19 में तीनों बैलेंस मात्रा में होते हैं, नाइट्रोजन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसमें 19% नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों बैलेंस मात्रा में। तो NPK 19-19 का आप किसी भी स्टेज में स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि वो तीनों बैलेंस मात्रा में है। और हर स्टेज में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन देना वो खतरनाक होता है क्योंकि वो कीटों को बढ़ाएगा, रोगों को बढ़ाएगा और फ्लावर ड्रॉप का कारण बनेगा। तो फ्लावरिंग स्टेज में कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा आप नाइट्रोजन का उपयोग ना करें, ये आपको सावधानी रखनी है। अब बात आती है इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड की। तो देखिए फ्लावरिंग स्टेज में अगर आपकी फसल पर आपको लग रहा है किसी फंगल इन्फेक्शन है, कोई फंगस का अटैक हो चुका है, डिजीज आ रहा है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। फंजीसाइड का स्प्रे बेझिझक आपको करना चाहिए, वरना आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, आपके फूल भी नहीं बचेंगे और आपकी फसल भी नष्ट हो जाएगी। तो हमें स्प्रे करना चाहिए। लेकिन अगर आप रोग नहीं है तो प्रिवेंटिव में आप अवॉइड कर सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज में, जब तक प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो जाता है, फूल के अंदर फलों में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, तो उस कुछ समय के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरह इंसेक्टिसाइड की हम बात करें तो इंसेक्टिसाइड पर भी आपको वही ध्यान रखना है। इंसेक्ट का अटैक है तो आपको बेझिझक जाना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि हमें उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना हमारी फसल नष्ट हो जाएगी और फ्लावर ड्रॉप भी बढ़ेगा जब इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रिवेंटिव में आप कर रहे हैं तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं, जिससे पॉलिनेशन प्रॉपर हो, जो हमारे पॉलिनेटर्स हैं उनको हानि ना हो, तो पॉलिनेशन प्रॉपर हो, जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिले। तो ये कुछ सावधानी है, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। और देखिए फ्लावरिंग स्टेज में अगर आपको लग भी रहा है किसी इंसेक्ट का अटैक है, तो आप कोशिश करें कि उसके ऊपर जो स्प्रे आप ले वो नीम ऑयल का ले सकते हैं। नीम ऑयल आपको बेस्ट रहेगा फ्लावरिंग स्टेज के अंदर। मान लीजिए किसी सकिंग पेस्ट का अटैक या किसी भी कीट का अटैक है, नीम ऑयल सभी पे काम करता है, तो नीम ऑयल का आप स्प्रे ले सकते हैं, वो अच्छा रहेगा फ्लावरिंग स्टेज में। और प्रिवेंटिव में भी ले सकते हैं।
जो आपका नीम ऑयल है, तो नीम ऑयल बेस्ट रहेगा, तो आप उसका यूज करें। तो ये कुछ सावधानी है, यदि आप इनको ध्यान में रखते हैं तो आप देखेंगे कि फ्लावरिंग स्टेज में आपके फ्लावर ड्रॉप नहीं होंगे, फूल अच्छे आएंगे, फूल भी अधिक आएंगे और फूलों से फल में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्शन आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।